दोस्तों, हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट कर्मचारियों के लिए कह चुका है कि भाई समान काम के बदले समान वेतन हर कर्मचारी का हक होता है। अब सरकार भी गंभीर हो रही है क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सभी कह चुके हैं, तो सरकार ने भी गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया है और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नियमावली तैयार करना शुरू कर दी है। प्रस्ताव बनाया जा रहा है। इस प्रस्ताव के बनने के बाद भाई आउटसोर्स कर्मचारियों को 5 बड़े फायदे हो सकते हैं। ठीक है, चाहे वो पीएफ या पेंशन हो या फिर नियमितीकरण हो या फिर न्यूनतम वेतन हो या फिर छुट्टियां हो या फिर और कोई फायदे हो जो एक परमानेंट कर्मचारी को मिलते हैं, वो सभी फायदे आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमावली बनने के बाद मिल सकते हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय सरकार तय कर सकती है और सभी फायदे परमानेंट कर्मचारियों की तरह दे सकती है। दोस्तों, क्या है ये गुड न्यूज़, आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जानकारी पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट कर लेना, ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलती रहे। और नीचे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर लिखिएगा अपने राज्य का नाम और बताइएगा आप आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ हैं या फिर संविदा हैं या फिर दैनिक वेतनभोगी हैं, ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, भाई पहले ही कह चुका है कर्मचारियों के लिए कि भाई समान काम के बदले समान वेतन मिलना चाहिए। सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। तैयारी क्या है, ज़्यादातर न्यूज़पेपर ने इस खबर को प्रकाशित किया है। मैं आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग जूम करके स्क्रीन पर दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ने यह खबर प्रकाशित की है। लिखा, तैयारी, मांगों पर गंभीरता से विचार कर रही है सरकार, बनेगी नियमावली, आउटसोर्सिंग कर्मियों का मानदेय तय करेगी सरकार। ठीक है, इसको जूम कर लेते हैं। झारखंड के रांची एडिशन में इसको प्रकाशित किया गया है। लिखा है, आउटसोर्स के माध्यम से काम कर रहे हजारों कर्मचारियों को मानदेय समेत अन्य सुविधाएं देने की दिशा में राज्य सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश और इन कर्मियों की परेशानी को देखते हुए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है ताकि इनके हित में नीतिगत निर्णय लिया जा सके। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पर स्वीकृति मिलने की संभावना है। तो मंगलवार को कैबिनेट की बैठक है दोस्तों, ठीक है, यानी कि कल ये कैबिनेट की बैठक है, इसमें स्वीकृति मिल सकती है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही आउटसोर्स कर्मियों के लिए सरकार नियमावली बनाने की तैयारी में है। वर्तमान में सरकार के विभिन्न विभागों से लेकर प्रखंड स्तर तक ऐसे आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या लगभग 31,000 से अधिक है। प्रस्ताव को स्वीकृति मिलते ही ऐसे कर्मियों की जवाबदेही तय करने, उनका शोषण रोकने और सम्मानजनक मानदेय समेत अन्य हितों में अहम फैसला लेना संभव हो पाएगा। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने आउटसोर्सिंग के द्वारा विभागों में सेवा लेने के संबंध में पूर्व में एक आदेश पारित किया था। इसी आदेश के तहत सरकार को नीतिगत निर्णय लेना है। सरकार के पास अभी तक कोई भी नीति नहीं थी। इससे कई तरह की प्रशासनिक समस्याएं आती रहती हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीते साल मार्च अप्रैल में सरकारी स्तर पर पहल शुरू हुई थी। सीएम के निर्देश पर वित्त विभाग ने हाल ही में विभागों और उनके अधीनस्थ कार्यालयों से आउटसोर्स कर्मियों का ब्यौरा मांगा था। आपको बता दें, विभागों में संविदा वाले कंप्यूटर ऑपरेटर को जहां 30,000 रुपये मिलता है, वैसी काम के लिए आउटसोर्स को मात्र 12,000 से 18,000 रुपये मानदेय मिलता है। अब देखिए, इन्होंने कुछ चीजें और हाईलाइट कर रखी हैं। एक तो ये देख लीजिए, कोर्ट के आदेश पर चल रही नियमित करने की प्रक्रिया, उसके बारे में हाईलाइट कर रखा है। आउटसोर्स कर्मियों के 10 साल लगातार सेवा काल पूरा होने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इनको नियमित करने की प्रक्रिया चल रही है। विभाग यदि कर्मी की लंबे समय से सेवा लेने की जानकारी देगा तो राज्य सरकार नियमित करने पर विचार कर सकती है। बेहतर नीति तैयार कर इन्हें राहत दी जा सकती है। इससे आर्थिक, मानसिक और सामाजिक उत्थान हो सकेगा। कई बार शिकायतें आती हैं कि इनका शोषण हो रहा है। सूचीबद्ध एजेंसी उन्हें उचित मानदेय समेत सुविधाएं भी नहीं देती हैं। अब देखिए, उन्होंने हाईलाइट कर रखा है कि भाई नियमावली बनी तो कर्मियों को 5 बड़े फायदे हो सकते हैं। पहला फायदा दोस्तों क्या है, राज्य सरकार नियमित करने पर विचार कर सकती है। ठीक है, नंबर 2 पर मानदेय वृद्धि, भुगतान, छुट्टी और पीएफ तय हो सकेगा। नंबर 3 पर इनके लिए नीति नहीं होने से कई तरह की प्रशासनिक समस्याएं आती रहती हैं। नीति बनने से वेतनमान में मनमानी से मुक्ति मिल सकेगी, सुविधाएं बढ़ेंगी। नंबर 4 पर आउटसोर्स कर्मियों के लिए पदों का सृजन आसान हो जाएगा। और नंबर 5 पर समान काम के लिए समान वेतन का रास्ता साफ हो सकेगा।
अब इन्होंने हाईलाइट भी कर रखा है कि भाई 31,000 से अधिक हैं झारखंड में आउटसोर्स कर्मी अभी भी विभिन्न कार्यालयों में, और 12,000 से 18,000 रुपये इनका मानदेय मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि यार समान काम के बदले समान वेतन मिलना भी चाहिए। जो लोग कर्मचारी संविदा पर हैं उनको 30,000 रुपये मिल रहे हैं, और जो आउटसोर्स पर हैं उनको 12 से 18,000 रुपये मिल पा रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट साफ कह चुका है कि भाई समान काम अगर किसी कर्मचारी से आप ले रहे हैं तो उसको समान वेतन भी देना पड़ेगा। भाई मंगलवार कल है और कल कैबिनेट की बैठक है। इस बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लगाई जा सकती है। मेरी नज़र बनी रहेगी उस कैबिनेट बैठक पर, और जैसे ही अपडेट आएगी आपका भाई आपको सबसे पहले अपडेट पहुंचाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर अपने राज्य का नाम लिखकर, अपने विभाग का नाम लिखकर आगे ज़रूर लिखें आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ न्यूज़ टुडे, जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को ज़रूर दबा लें, ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।